भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हमें जीवन के बारे में भी बताती है और हमें मरने के बारे में भी बताती है। इस पुस्तक को भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन को बोला। हम सभी को ये जीवन जो दिया गया है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, और भगवान ने जब हमें ये जीवन दिया तो ये भगवान का कर्तव्य है कि हम इस संसार में जिए कैसे, उसके बारे में भगवान हमें शिक्षा दें। और भगवान का ही कर्तव्य है कि वो हमें बताएं कि हमें मरना कैसे है। दोनों चीजों की शिक्षा भगवद गीता में भगवान दे रहे हैं। तो ये लाइफ का एक मैनुअल है। ये एक श्लोक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता का, जिसमें भगवान हमें मरना कैसे है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि अभी तो हमारा मरने का समय नहीं आया, तो आंसर ये है कि डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। मृत्यु का कोई समय निर्धारित नहीं होता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यम प्रयाति समद्भाव याति नास्त्रस्य संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें लंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव, यानी कि अंत में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यहाँ पे 3 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण जो भगवान ने एड्रेस की हैं। सबसे पहला स्मरण, हम सबको भगवान का स्मरण करना है। आप कहेंगे ठीक है हम तो स्मरण करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, फाइन। हम लोग अपने अपने घरों में स्मरण करते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले रास्ते में अगर कहीं मंदिर दिखता है तो हम भगवान को हाथ जोड़ देते हैं। हम कर रहे हैं अपना कर्तव्य पूरा। क्या वो स्मरण काफी है? आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से आपने 1 मिनट 2 मिनट अपने जीवन का, एक दिन का अगर भगवान को दे दिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। परंतु 1-2 मिनट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने आपको जीवन दिया है। तो आपके जीवन का पहला कर्तव्य क्या है कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें। और अभी संसार की स्थिति क्या है? हम इस समय सब लोग संसार के स्मरण में बिजी हैं। हमें पता ही नहीं है कि भगवान के स्मरण का अर्थ क्या है। और जब तक हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार की साइकिल जो है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इस साइकिल में हम सब लोग घूमते रहेंगे। भगवान का स्मरण करने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और वो ट्रेनिंग 1-2 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है। 1-2 मिनट से काम नहीं चलेगा, हमें कॉन्टिन्यूसली अभ्यास करना है। और जब हम कॉन्टिन्यूसली अभ्यास करेंगे तब हमारा स्मरण जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। और जब हमारा स्मरण परफेक्ट होगा तब हम भगवान के पास वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभ्यास, स्मरण करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इस संसार में इनफैक्ट कोई भी चीज अगर हम एक्सपर्ट तरीके से करना चाहते हैं, किसी भी कार्य में अगर दक्षता चाहते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली अभ्यास करना होगा। देयर इज सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने इस संसार में पैसा कमाने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस कर ली, पर क्या आपने इस संसार में भगवान का स्मरण करने के लिए कुछ प्रैक्टिस की है? क्योंकि मृत्यु के समय तो वही प्रैक्टिस पूछी जाएगी। मृत्यु के समय आपने कितना पैसा कमाया है उसका कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा आपके साथ कहीं नहीं जाना, ये स्मरण आपके साथ जाएगा। तो भगवान की आप सबसे अपेक्षा क्या है? भगवान चाहते हैं कि आप स्मरण कीजिए। और स्मरण एक दिन का कार्य नहीं है। इसका उदाहरण बहुत सरल है। जैसे बच्चे होते हैं, जब बच्चे
9th के एग्जाम देके 10th में आते हैं, बोर्ड में आ गए, तो जैसे वो बोर्ड में आते हैं इमीडिएटली उनकी क्लासेस लग जाती हैं, ट्यूशंस लग जाती हैं, और उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। एग्जाम कब होना होता है? एग्जाम होना होता है 1 साल के बाद, बट उनकी तैयारी शुरू हो जाती है अप्रैल में, मई में, जून में, उनकी पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। क्योंकि एग्जाम्स को पास करना एक दिन का खेल नहीं होता, तो वो तो जीवन का एक बहुत छोटा सा एग्जाम है। मृत्यु का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम है, और मृत्यु का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिससे हम में से कोई भी नहीं बचने वाला। बाकी एग्जाम में हम चीटिंग कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में हम we can skip the exam altogether and we may opt to not to appear for the exam. हमारे पास सारी चॉइसेस अवेलेबल है, बट ये जो मृत्यु का एग्जाम है, इस एग्जाम को हम सभी को बेसिकली डील करना होगा अपनी लाइफ में। और अगर हमें लग रहा है कि शायद ये मृत्यु का एग्जाम हमारे जीवन में नहीं आएगा, तो भगवत गीता की आपको आवश्यकता नहीं है, भगवान की भी आवश्यकता नहीं, अध्यात्म की भी कोई आवश्यकता नहीं। नो नीड। क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपने एग्जाम की तैयारी की है? और अगर आपने अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं करी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है आप लोग। तो स्मरण एक शब्द आया, स्मरण से हम सीखते हैं कि हमें अभ्यास करना होगा, जिससे कि मरते वक्त हम बेसिकली भगवान का सही ढंग से स्मरण कर सकें। क्योंकि मरते हुए हमारी ना हालत, अभी तो फिर भी आप बैठ के सुन रहे हैं, आपका मेरे शब्दों के ऊपर चिंतन थोड़ा बहुत जा रहा होगा, अभी भी आपका मन, यहां पे तो आप बैठे हैं पर बहुत सारी चीजों में आपका मन घूम रहा होगा। इफेक्ट है लाइफ का। तो जब मरने वाले होंगे उस समय कैसे स्मरण होगा? उस समय हमारे अंदर शक्ति नहीं है हम बेसिकली अपने मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकें। वो शक्ति तो भगवान के अंदर है, और भगवान हमें स्मरण करवाने में हमारी सहायता करेंगे। कब करेंगे? जब हमने कुछ अभ्यास किया होगा। यहां पे एक शब्द था स्मरण, दूसरा शब्द क्या था? यस, दूसरा शब्द क्या था यहां पे? सॉरी, नहीं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, एंड देन नेक्स्ट इज अभ्यास। हो गया सेकंड पार्ट। यहां पे सेकंड शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। अब भगवान का स्वभाव कैसा है? आप कहेंगे ठीक है हमें भगवान के स्वभाव को प्राप्त करना है, आप कह रहे हैं, बट भगवान के स्वभाव का मतलब क्या है? भगवान का स्वभाव है सत, चित एंड आनंद। ये जो शरीर है, इस शरीर का स्वभाव है असत, अचित एंड निरानंद। भगवान का स्वभाव है सत, चित एंड आनंद। और हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? सत है या असत? सच्चित आनंद। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा स्मरण किया मरते समय तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। यानी कि ये जो असत शरीर है, इस असत शरीर को छोड़ के जो आपका सत जीवन है, जो फुल ऑफ नॉलेज है, चित्त ज्ञान से भरा हुआ जो जीवन है, और जो आनंद से भरा हुआ जीवन है, उस जीवन की ओर तुम आ जाओगे। और वहां से एक बार जाने के बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो ये था दूसरा पॉइंट कि तुम मेरे भाव को प्राप्त करोगे। और तीसरा पॉइंट भगवान ने बोला कि अर्जुन, इसमें डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डाउट मत करो। अगर हमें भगवान के शब्दों में डाउट है तो फिर हम इस संसार में हर चीज के ऊपर डाउट करेंगे, और जब हम हर चीज के ऊपर डाउट करेंगे तो हम इस जीवन को नहीं जी सकते। इनफैक्ट आप इस बैंकेट हॉल से अगर अभी बाहर निकल के जाएंगे, हम सब जाएंगे, बाहर जब निकल के जाएंगे आपको फेथ है, रीजनेबल फेथ, कि भाई रास्ते में हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, इसलिए आप गाड़ी में बैठेंगे, आराम से वापस घर चले जाएंगे।
है ना, फेथ है। तो फेथ से ही सब चीजों की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से फेथ से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरी वाणी के ऊपर डाउट मत करो। तो जो जीवन है हम सभी को मिला है, ये जीवन हमें तैयारी के लिए मिला है, और जो मृत्यु है वो परीक्षा का समय होगा। अब आप कहेंगे तैयारी किस चीज की करनी है? हमें तैयारी करनी है भगवान का स्मरण करने की, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने की। देखिए, इस संसार में भी जब हम लोगों के साथ संबंध बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं। संबंध भी एक दिन में नहीं बनते, संबंधों को स्थापित करने में बहुत समय लगता है। अच्छे संबंधों को स्थापित करने में दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं, परीक्षा करते हैं। दो फ्रेंड्स अगर अच्छे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, दे विल ऑल्सो चेक। इसी प्रकार से जब आप भगवान को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक्शन करना होगा। इट्स नॉट वन डे अफेयर। जैसे बच्चे को एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो ही हैज टू स्टडी कंटिन्यूअसली। इट इज नॉट एन अफेयर ऑफ ए डे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक कोटेशन बोली है तो मुझे इट्स वन ऑफ माय बेस्ट कोटेशन कि लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। जन्म मिला है तैयारी के लिए और मृत्यु हम सभी की परीक्षा होगी। और बिलीव मी, more than 99% of the people fail in this exam. अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता कह रही है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु पश्यति यतति सिद्धे। हजारों लाखों में से कोई एक मनुष्य मुझे जानने का प्रयास करेगा और उनमें से कोई एक मेरे भाव को प्राप्त करके मेरे पास आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप 99% में रहना चाहते हैं या उस 1% कैटेगरी में आना चाहते हैं। अब उस 1% की कैटेगरी में आने के लिए होमवर्क करना होगा, एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए भगवान ने अभ्यास की बात की है। इसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ओके, यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्य अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब यहां पे भगवान कह रहे हैं कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारी अलग अलग प्रकार की चेतना होती है। किसी को ऐसा हो सकता है कि अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार हो, और जब कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार होगा तो क्या होगा? मरते समय वो कुत्ते के बारे में सोचेगा, और जब वो मरते समय कुत्ते के बारे में सोचेगा तो अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएगा। सिंपल है ये। अगर कोई पुरुष स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है तो ये गारंटीड है कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा? स्त्री बन जाएगा। ये हमारे शास्त्रों की वाणी है। अगर कोई व्यक्ति नेकेड रहना चाहता है, फॉरेन में बहुत लोग नेकेड रहना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताया कि वो फ्यूचर में क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। पेड़ के पास कपड़े नहीं होते। ट्रीज आर स्टैंडिंग एट वन प्लेस नेकेड। सो हमें डिसाइड करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। कहता है ना कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपको सत्य, चित्त एंड आनंद भरा जीवन अपने जीवन में चाहिए, या ये जो संसार है, इस संसार में जो जीवन है असत, अचित एंड निरानंद, ये वाला जीवन चाहिए। मोस्टली लोग फंसे पड़े हैं। सब लोग असत, अचित एंड निरानंद में फंसे हुए हैं। केवल कुछ लोग हैं जो सत, चित एंड आनंद के बारे में चिंतन कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनका जीवन आनंदाम बुद्धि वर्धना, आनंद से भरा हुआ है।
इस संसार में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, हम भी देखते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, पैसा नो पैसा, टेंशन नो टेंशन, वी डोंट गेट इंपैक्टेड बिकॉज हमारा चिंतन भगवान के ऊपर है। और जिसका चिंतन भगवान के ऊपर होगा उसको ये सब चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। और यही हमारे जीवन का टेस्ट है। अगर आपके जीवन में ये सब चीजें प्रभावित कर रही हैं, अगेन भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं जय एंड पराजय, मतलब सक्सेस एंड फेलियर से अगर प्रभावित नहीं होते तो वही है योग। हम प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया रिलेशनशिप में, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। So we get impacted by the external dualities of this world. We have to get out of it. And to get out of those dualities, we have to focus on eternal God. And that we do not do. हम लोग वो नहीं करते। तो अभ्यास करना है। अब अभ्यास एक दिन की जर्नी नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और इससे हम आज का जो प्रवचन है उसको कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमने बात करी स्मरण की। स्मरण करने के लिए भगवान हमारे जीवन में अभी हमारे सामने तो है नहीं। भगवान सब जगह है, परंतु हमारे पास अभी आंखें नहीं है भगवान को देखने के लिए। आज मॉर्निंग में ये प्रश्न डिस्कस हो रहा था हमारे एक प्रोग्राम में कि भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान सर्वत्र हैं, परंतु फिर भी हम लोग नहीं देख पा रहे। तो प्रॉब्लम किस चीज में है? हमारे अंदर है या भगवान में है, या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नेचुरली प्रॉब्लम हमारे अंदर में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भगवान सर्वत्र है परंतु हम नहीं देख पा रहे। इसका आंसर ये है कि जब आप हाईवे पे अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, रास्ते में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप गाड़ी का बोनट खोलें, चेक करना शुरू करें, इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, बट मैकेनिक आएगा, मैकेनिक 2 मिनट में डिफॉल्ट बता देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उस चीज का अनुभव है, उसके पास उस चीज की नॉलेज है। तो इसी प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, परंतु अभी हमारे पास ना तो सही नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है। इसलिए अभी हम उन भगवान को सर्वत्र देखने के सक्षम नहीं हैं, हम काबिल नहीं हैं। हमें अपने आप को काबिल बनाना होगा, और जब हम काबिल हो जाएंगे तो फिर भगवान को देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा नहीं होगी भगवान को देखने की। किस चीज की इच्छा होगी? भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी। सेवा के लिए जिएंगे, सेवा के लिए मरेंगे। यही है जीवन का लक्ष्य। हम इसीलिए इस संसार में आए हैं कि हम सेवा करें। तो लास्ट स्टोरी ये थी कि जो बैम्बू ट्री होता है, बैम्बू ट्री के बारे में अगर आपने सुना हो, तो उस बैम्बू ट्री को बेसिकली बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम मतलब उसके सीड को जब डालते हैं, सीड को डालने के बाद उसमें बहुत साल लगते हैं ग्रो होने में। आपने पानी देना शुरू किया, पहले साल नो प्रोग्रेस, दूसरे साल नो प्रोग्रेस, देन थर्ड ईयर नो प्रोग्रेस, बहुत थोड़ा सा आता है, बहुत स्लो ग्रो करता है वो। तो जो फार्मर होता है, वो फार्मर उस चीज को देखता है कि भाई कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। तो फिर क्या होता है? 5वें साल 6ठे साल जब वो ग्रो करना शुरू करता है, तो कैसे ग्रो करता है? एकदम से वो जमीन से निकलता है, वो इट रॉकेट्स स्काई, गोज टू द हाइट्स। वो कैसे होता है? वो होता है फार्मर के पेशेंस से। अगर फार्मर सोचे कि पहले साल मैंने पानी डाला, वो ग्रो नहीं किया, दूसरे साल भी डाला, इट डिड नॉट ग्रो, एंड देन वो स्टॉप, पानी डालना बंद कर दे, तो वो ग्रो नहीं करेगा बैम्बू ट्री। तो इसी प्रकार से हम जब भगवान का स्मरण करने की बात करते हैं, तो एक दिन का कार्यक्रम नहीं है वो,
इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ। आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। जितना आप पेशेंस के साथ वेट करेंगे उतना बेसिकली वो ट्री अच्छे से ग्रो कर जाएगा, और जब वो ग्रो करेगा तो आप खुद सरप्राइज होंगे। और इसी प्रकार से एक भक्त जो होता है, जब उसका स्मरण शुरू होता है, शुरू में स्मरण नहीं होगा, बट जब धीरे धीरे वो अभ्यास करेगा पेशेंस के साथ, उसका स्मरण शुरू होगा। और उसका स्मरण जब शुरू होगा तो वो हमेशा सेवा का अपने जीवन में चिंतन करेगा। और जब वो हमेशा सेवा का चिंतन करेगा तो फिर बेसिकली वो सेवा का जो मोमेंटम है वो रुकेगा नहीं। वो हमेशा केवल सेवा ही करना चाहेगा, क्योंकि हम सब जीव इस संसार में केवल सेवा करने के लिए ही आए हैं। इसलिए मैंने बोला था, सेवा के लिए जिएंगे, सेवा के लिए ही मर जाएंगे। ये जीवन हम सभी लोगों को मिला है तैयारी के लिए, और मृत्यु जो है वो हम सभी के जीवन की परीक्षा होगी। और उस परीक्षा में केवल कुछ ही लोग पास होंगे, क्योंकि उसका जो पासिंग रेट है बहुत लो है, नॉट इवन 1%। तो आपको डिसाइड करना है कि आप उस 99% कैटेगरी में रहना चाहते हैं या 1% की कैटेगरी में रहना चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभ्यास बहुत सरल है। हरे कृष्णा कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, इसके द्वारा अपने आप हमारा स्मरण शुरू हो जाएगा। बट कॉन्टिन्यूअस करना है, एक दिन से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आज हम आपके लिए इस प्रोग्राम में आए हैं, आपने इस प्रोग्राम में प्रवचन सुना, कीर्तन सुना, बस हो गया। आपको इसको अपने साथ लेके जाना है। अब जब आपको इसको अपने साथ लेके जाना है तो उसके लिए क्या करना है, आप ये छोटी छोटी बुक्स हैं भगवद गीता के ऊपर आधारित, श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद ने बहुत छोटी छोटी बुक्स में पूरे जीवन का सार बता दिया है। तो ये बुक भेंट है हरे कृष्णा ग्रुप एंड विनीत प्रभु की ओर से। आप सभी से प्रार्थना है कि आप इन पुस्तकों को लेके जाइए अपने साथ, इन पुस्तकों को पढ़िए और अपने जीवन का सार समझिए